अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आपका आपके अपने चैनल हेल्दी इंडिया पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हेल्दी इंडिया पर आप देख रहे हैं दास्तान यूसुफ, और दास्तान यूसुफ के पार्ट 1 और पार्ट 2 में अभी तक हमने जाना कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने किस तरह आपको जंगल में ले जाकर आपके साथ बदसलूकी की और आपको कुएं में डाल दिया। फिर एक काफिले वालों ने आपको निकाला और मिस्र में ले जाकर मिस्र के बादशाह के वजीर को बेच दिया, और वजीर की बीवी जुलेखा जो खुद भी हुस्न का नमूना थी, वो आपके हुस्न जमाल को देखकर आप पर फिदा हो गई और उसने आपसे अपनी गंदी ख्वाहिश पूरी करने की तमाम कोशिशें की मगर कामयाब नहीं हो सकी, तो उसने आप पर झूठा इल्जाम लगाकर आपको जेल में कैद करा दिया। आज की वीडियो में इससे आगे का किस्सा जानेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हेल्दी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती है तो आप भी हमारी इस मेहनत में शामिल हो सकते हैं। नीचे सुपर थैंक्स वाले बटन को दबाकर हमारे इस काम में आप मदद कर सकते हैं। आइए अब दास्तान यूसुफ के पार्ट 3 की जानिब लौटते हैं। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में कैद कर दिया गया तो आपके साथ ही 2 और लोगों को भी कैद खाने में डाला गया था। कहते हैं कि उनमें से एक बादशाह का साकी था, उसका नाम बनु इब्ता बताया जाता है, और दूसरा बादशाह का बावर्ची था, उसका नाम मजलिस था। जब जेल के अंदर इन दोनों की मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई तो उन दोनों को आपके अखलाक, आपका किरदार और आपकी बातचीत बहुत पसंद आई, और अल्लाह की मखलूक पर आपकी शफकत से वो दोनों बहुत मुतासिर हुए। उन दोनों ने एक एक ख्वाब देखा। साकी ने ख्वाब में देखा कि एक अंगूर की बेल की 3 शाखें हैं, उसमें पत्ते उगाए हैं और अंगूर के गुच्छे लगकर पक गए हैं। उसने उन्हें लेकर प्याले में निचोड़कर बादशाह को पिला दिया। बावर्ची ने ख्वाब में देखा कि उसके सिर पर रोटियों की 3 टोकरियां हैं और परिंदे सबसे ऊपर वाली टोकरी से खा रहे हैं। दोनों ने अपने अपने ख्वाब का तज़किरा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया और अपने अपने ख्वाब की ताबीर बताने की गुजारिश की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन दोनों के ख्वाबों की ताबीर इस तरह बताई कि तुम दोनों में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा। उलेमा फरमाते हैं कि इससे मुराद साकी है, यानी साकी ने जो ख्वाब देखा था उसके ख्वाब की ताबीर के मुताबिक वो रिहा होकर फिर से बादशाह का साकी बन जाएगा और दूसरा सूली पर लटका दिया जाएगा और परिंदे उसका सिर नोच कर खाएंगे, यानी दूसरे को फांसी दी जाएगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साकी से कहा, जो उनके ख्याल में निजात पाने वाला था यानी रिहाई पाने वाला था, कि अपने बादशाह से मेरा भी जिक्र कर देना, यानी बादशाह को मेरा मामला बताना और मेरे बगैर जुर्म के कैद होने का जिक्र भी करना। यहाँ ये बात साबित होती है कि असबाब को इख्तियार करके कोशिश करना जायज़ है और ये बात अल्लाह ताला पर यकीन के खिलाफ नहीं है। मगर जब साकी छूट गया तो शैतान ने उसे भुला दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ताकीद की थी उसका जिक्र बादशाह से करना है, और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम कई बरस जेल में रहे। मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली पतली गाय खा रही हैं, और 7 बिल्कुल सब्ज यानी हरे भरे खोशे हैं और 7 खुश्क खोशे हैं। जब बादशाह ने अपने दरबारियों और दूसरे लोगों को यह ख्वाब सुनाया तो कोई भी इस ख्वाब की ताबीर ना बता सका, बल्कि उन्होंने कहा, ये तो परेशान से ख्वाब हैं और हमें ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं आती। उधर जब बादशाह के ख्वाब की बात कैद से रिहा होने वाले साकी ने सुनी और उसे ये भी पता चला कि कोई शख्स भी बादशाह के ख्वाब की ताबीर नहीं बता पाया, तो उसे सालों बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो बात याद आई जो उन्होंने फरमाया था कि बादशाह के पास उनका जिक्र करना। उसने बादशाह से कहा कि मैं आपको इस ख्वाब की ताबीर बता दूंगा, मगर मुझे जेल खाने में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाने की इजाज़त दीजिए। और फिर बादशाह से इजाज़त लेकर वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया और उनसे कहा, ए बड़े सच्चे यूसुफ, आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बतलाएं कि 7 मोटी ताजी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गाय खा रही हैं,
और 7 बिल्कुल सब्ज खोशे हैं और 7 खुश्क खोशे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिना कोई शर्त लगाए और जल्दी रिहाई का मुतालबा किए बगैर अपने इल्म से बादशाह के ख्वाब की ताबीर बयान कर दी कि पहले 7 साल शादाबी होगी और फिर 7 साल कहत पड़ेगा। इसके बाद जो साल आएंगे उसमें लोगों पर खूब बारिश बरसाई जाएगी जिससे खुशहाली आएगी और इसमें खूब रस निचोड़ेंगे, यानी अंगूरों का रस, जैतून और तिलों वगैरह का तेल। जैसे पहले हासिल किया करते थे वैसे ही फिर हासिल करने लगेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताने के साथ ही अच्छी तदबीर भी समझाई कि इब्तदाई सालों में यानी शादाबी के दौर में गल्ला खोशों में रखें, सिर्फ खाने की जरूरत के मुताबिक ही निकालें, और कहत साली के दौर में बीज कम बोएं, क्योंकि ज्यादा इम्कान यही है कि खेतों से बीज के बराबर भी पैदावार नहीं होगी। इससे आपके इल्म और फहम दोनों का पता चलता है। अपने ख्वाब की ताबीर मालूम होने पर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामने हाजिर करने का हुक्म दिया। जब बादशाह का कासिद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया तो उन्होंने कहा कि अपने आका के पास यानी बादशाह के पास लौट जा और उससे पूछ कि उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे। बेशक मेरा परवरदिगार उनके मकर से खूब वाकिफ है। बादशाह ने उन औरतों से पूछा कि उस वक्त क्या हुआ था जब तुमने यूसुफ को अपनी तरफ माइल करना चाहा। सब औरतों ने कहा कि हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं देखी। वजीर की बीवी जुलेखा ने कहा, अब सच्ची बात तो जाहिर हो ही गई है। असल बात यही है कि मैंने उसको अपनी तरफ माइल करना चाहा था और वो बेशक सच्चा है। जब बादशाह के सामने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो गई और उसे इल्म हो गया कि आप पर लगाया जाने वाला हर इल्जाम सरासर बेबुनियाद था, तो उसने कहा, उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे अपने खास कामों के लिए मुकर्रर कर लूं। फिर जब बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बातचीत की और आपकी बातों से आपकी सलाहियतें खूब मालूम हो गईं, तो मिस्र के बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेहद इज्जत अफजाई की और आपको पूरे मिस्र का हाकिम बना दिया। उसने आपको अपनी शाही अंगूठी पहनाई, बेहतरीन रेशमी लिबास पहनाया, सोने का हार पहनाया और आपको अपने दूसरे रथ में सवार करके आपके आगे ये मुनादी कराई कि तू मालिक और मुख्तार है। इस तरह से लंबी आजमाइशों के बाद अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बना दिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वाक़या कैसा लगा। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज़।